शत्रु देश को अपने टैंकों पर घमंड है। हम उनका अभिमान चूर चूर कर देंगे। हम धरती के लाल हैं, दुश्मन के खून से उसकी धरती को लाल कर देंगे। हम अपना कर्तव्य करेंगे, हार और जीत तो ईश्वर के हाथ में है। आपने हमारे वीर सैनिकों की बात सुनी। उनकी जोश भरी बातें सुनकर तो हम सबका मन भी उनकी तरह देश के लिए लड़ने को करता है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, इन सैनिकों ने तो बातों ही बातों में हमें अनेक प्रकार के शब्द सिखा दिए। जैसे घमंड और अभिमान एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। लाल शब्द दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहले लाल का अर्थ बेटा है और दूसरे लाल का अर्थ रंग है। हार और जीत एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। आइए आज हम हिंदी भाषा में अलग अलग प्रकार के शब्दों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। समानार्थी शब्द वे शब्द जो भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग सही नहीं हो सकता। जैसे अध्यापिका ने बच्चों को नरेश रानी की कहानी सुनाई। नरेश शब्द वाक्य की आवश्यकता को पूरी न करने के कारण अटपटा लग रहा है। अब निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। अध्यापिका ने बच्चों को राजा रानी की कहानी सुनाई। आइए कुछ समानार्थी शब्दों को जानें। अग्नि, आग, अनल, पावक, ज्वाला। अनुपम, अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत, अपूर्व। असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। अश्व, घोड़ा, तुरंग, है, बाजी, घोटक। अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय, सोम, अमी। अंधकार, तिमिर, अंधेरा, तम, तमिश्र। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। आँख, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, नयन। आकाश, गगन, आसमान, अंबर, नभ, अनंत। आनंद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा, कामना। ईश्वर, ईश, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु। उद्यान, बाग, बगीचा, फुलवारी, उपवन। किनारा, तट, तीर, कगार, कूल। गणेश, गणपति, गजानन, लंबोदर, विनायक। घर, गृह, भवन, आवास, सदन, गेह, धाम। चतुर, पटु, सयाना, कुशल, योग्य, प्रवीण। चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश, इंदु, सुधाकर। जल, नीर, अंबु, तोय, वारे, पानी, पय। जंगल, वन, कानन, अरण्य, विपिन। तलवार, असी, खड़ग, शमशीर, करवाल। तालाब, सरोवर, सर, ताल, जलाशय, तड़ाग। दुख, कष्ट, शोक, व्यथा, वेदना, पीड़ा। दिन, दिवस, वासर, वार। ध्वजा, झंडा, पताका, ध्वज, केतु। नौकर, सेवक, दास, परिचारक, भृत्य। पक्षी, खग, चिड़िया, द्विज, पतंग, विहग। पहाड़, पर्वत, गिरी, अचल, शैल, नग। पवन, वायु, हवा, समीर, अनिल, वात। पुत्र, बेटा, लड़का, सुत, तनय, लाल। बादल, घन, जलद, जलधर, मेघ, पयोद। मित्र, मीत, सखा, सहचर, दोस्त, सुहृदय। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, परमपद, सद्गति। अनेकार्थी शब्द प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ये शब्द विभिन्न प्रसंगों में वाक्यों में प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ देते हैं। जो शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ अनेकार्थी शब्दों को जानें। अर्थ, धन, के लिए, प्रयोजन, कारण। अमृत, अन्न, दूध, पारा, जल, स्वर्ण। अली, भौरा, सखी, कोयल। कर, हाथ, किरण, टैक्स, क्रिया का रूप। कनक, सोना, धतूरा, गेहूं। कुल, सब, वंश, गुरु। शिक्षक, बड़ा, भारी। घट, घड़ा, शरीर, मन। घन, बादल, घना, घटा, हथौड़ा। जीवन, जल, प्राण, वायु। तीर, किनारा, बाण। तात, पूज्य, प्यारा, मित्र, बड़ा, प्रिय। दंड, जुर्माना, सजा, एक प्रकार की कसरत। दुर्ग, कठिन, दुर्गम, एक असुर का नाम। नभ, आकाश, शून्य, खाली, शिव, जल। नाग, सर्प, हाथी, पान, बादल, मनुष्य। पद, पैर, स्थान, रक्षा,
उपाधि, पट, वस्त्र, पर्दा, चित्रपट, छप्पर, कपाट, पृष्ठ, पीठ, पेज, पीछे का भाग, फल, लाभ, नतीजा, गुण, बाण, प्रयोजन। विलोम शब्द, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्दों के विलोम शब्द सदैव तत्सम तथा तद्भव शब्दों के विलोम शब्द सदैव तद्भव होते हैं। इसी प्रकार देशज तथा विदेशी शब्दों के भी समान विलोम शब्द होते हैं। कहीं कहीं पर किन्हीं दो शब्दों के अर्थों की स्पष्टता के लिए उन शब्दों के विलोम शब्दों का ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है। कुछ विलोम शब्द मूल शब्द से पहले उपसर्ग जोड़कर भी बनाए जाते हैं तथा कुछ विलोम शब्द दिए गए उपसर्ग के स्थान पर अन्य उपसर्ग लगाने से भी बनते हैं। आइए कुछ विलोम शब्दों को जानें। अनुज, अग्रज, अंधेरा, उजाला, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुराग, विराग, अल्प, अधिक, अपेक्षा, उपेक्षा, आयात, निर्यात, आदि, अंत, कटु, मधु, कृत्रिम, स्वाभाविक, खरा, खोटा, गहरा, उथला, गुप्त, प्रकट, घृणा, प्रेम, चंचल, स्थिर, जड़, चेतन, दयालु, निर्दय, दाता, याचक, दुर्लभ, सुलभ, निर्मल, मलिन, इच्छा, अनिच्छा। इहलोक, परलोक, उधार, नकद, उद्यमी, आलसी, उग्र, शांत, उत्थान, पतन, उष्ण, शीत, निंदा, स्तुति, पंडित, मूर्ख, विरह, मिलन, नवीन, प्राचीन। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ध्वनि एवं वर्तनी की दृष्टि से बहुत कुछ समान लगते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से ये एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये सुनने में एक समान लगते हैं, किंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। आइए कुछ समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को जानें। प्रसाद, कृपा, प्रासाद, महल, पानी, जल, पाण, हाथ, दिन, दिवस, दीन, गरीब, तरुणी, युवती, तरणी, नौका, कुल, वंश, कूल, किनारा, अपेक्षा, तुलना, उपेक्षा, तिरस्कार, चिर, प्राचीन, चीर, वस्त्र, तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा, दशा, अवस्था, दिशा, तरफ, सामान, सामग्री, समान, बराबर, वहन, ढोना, बहन, बहिन, अन्य, दूसरा, अन्न, अनाज, योग्य, निपुण, योग, जोड़, अवधि, समय, अवधि, अवध की बोली, क्रम, सिलसिला, कर्म, काम, सुत, लड़का, सूत, सारथी, वात, हवा, बात, वार्ता, शुचि, पवित्र, सूच, सुई, लक्ष्य, लाख, लक्ष्य, उद्देश्य, अंश, भाग, अंश, कंधा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा में लाघवता तथा गंभीरता लाने के लिए वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द रखने की प्रक्रिया को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है, उसमें संक्षिप्तता तथा सौंदर्य आता है। आइए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जानें, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, जिसमें धीरज न हो, अधीर, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय, जिसका ज्ञान कम हो, अल्पज्ञ, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, जिसका मूल्य आंका न जा सके, अमूल्य, जो आंखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, अचानक होने वाली घटना, आकस्मिक, जिसकी उपमा न हो, अनुपम, जो बुराई के लिए प्रसिद्ध हो, कुख्यात, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिसे कभी बुढ़ापा न आए, अजर, जिसकी गिनती न की जा सके, अगणनीय, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, ईर्ष्यालु, जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण, जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो, कुलीन, किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ, दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो एकार्थक प्रतीत होते हैं। उनके अर्थ एक समान प्रतीत होते हैं, जबकि उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आइए एकार्थक प्रतीत होने वाले कुछ शब्दों को जानें। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है। शस्त्र
हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। अनुरोध प्रार्थना। अनुरोध बराबर वालों से निवेदन करना, प्रार्थना। ईश्वर अथवा अपने से बड़ों से निवेदन करना। संकोच लज्जा। संकोच हृदय की अनुदार प्रकृति को संकोच कहते हैं। लज्जा विवेक और शील से उत्पन्न नम्रता का भाव। 4 ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या दूसरों की उन्नति देखकर हृदय में जलन उत्पन्न होना। द्वेष एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से घृणा करना। इच्छा अभिलाषा। इच्छा साधारण इच्छा। अभिलाषा किसी विशेष वस्तु को पाने की इच्छा। पाप अपराध। पाप धार्मिक नियमों का उल्लंघन। अपराध सामाजिक नियमों और कानूनों का उल्लंघन। उपहास परिहास। उपहास मजाक करते हुए किसी को अपमानित करना। परिहास अपने हम उम्र लोगों के साथ मजाक करना। नमस्कार प्रणाम। नमस्कार अपने बराबर के लोगों के सम्मानार्थ नमस्कार शब्द का प्रयोग होता है। प्रणाम अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना। प्रेम स्नेह। प्रेम साधारणतया हृदय के आकर्षण का भाव प्रेम है। स्नेह छोटों से प्रेम स्नेह कहलाता है। अमूल्य बहुमूल्य। अमूल्य जो वस्तु मूल्य देने से भी न मिल सके वह अमूल्य है। बहुमूल्य जिस वस्तु का मूल्य अत्यधिक होता है उसे बहुमूल्य कहते हैं। अब तक हमने सीखा शब्द युगमों में कभी कभी एक शब्द अर्थात अपने आप में निरर्थक होता है, लेकिन जोड़े में आकर वह अर्थ की छवि में गुणात्मक परिवर्तन करता है। पर्यायवाचियों के अर्थ एकदम उसी अर्थ में अर्थात कभी कभी नहीं लिए जाते हैं, जैसे पृथ्वी और वसुंधरा। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों के प्रयोग में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता रहती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता एवं कसावट आती है।